हम इंसानों को इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए या फिर अपने जीवन को गतिमान अवस्था में रखने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है या फिर धन की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी ज़रूरतों की पूर्ति होने के बाद भी मनुष्य का जीवन शुरू से लेकर आखिरी तक संघर्षों से भरा हुआ ही होता है और एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये पत्थर शायद 500 साल पुराना होगा या फिर हो सकता है 5000 साल पुराना हो। ये जैसा 5000 साल पहले था वैसा ही ये आज भी है। ना ही इसे कुछ करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही इसकी हम इंसानों की तरह कोई ज़रूरतें हैं। ये जैसा 5000 साल पहले था वैसा ही ये आज भी है। मतलब इस पत्थर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो अस्तित्व है वो बरकरार है। आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि हम इंसानों की तरह इस पत्थर को कुछ भी संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि इस पत्थर को कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व बरकरार है, तो आज मैं आपकी ये गलतफहमी दूर किए देता हूँ। ये जो पत्थर आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको ऐसा लगता होगा कि इसे कोई भी संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में इस सृष्टि में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक पत्थर को भी हर सेकंड संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में एक भी ऐसा तत्व नहीं है जिसे कोई संघर्ष ना करना पड़ता हो। भले ही 5000 वर्ष पुराना ये पत्थर हो, हम इंसान हो, या फिर 500 या 1000 साल पुराने ये पेड़ ही क्यों ना हो, इस फिजिकल वर्ल्ड में हर तत्व को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर सेकंड संघर्ष करना पड़ता है। एनीवेज, आज मैं आपको आध्यात्मिक व्रत या फिर फास्ट के बारे में कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। और अगर आपके दिलो दिमाग में इस तरह का प्रश्न आता है कि अगर मुझे परमात्मा मिल गए या फिर मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो क्या मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे? अगर आप इस मनोभाव के साथ परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं कि अगर मुझे महाशून्य मिल गए तो फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी दुख दर्द मेरे साथ चल रहे थे वो सब भी दूर हो जाएंगे, तो मोक्ष मार्ग पे अगर आप चल रहे हैं तो आपको अपने इस मनोभाव पर पॉज मारना होगा और इसे रिकरेक्ट करना होगा। परमात्मा, परम शून्य या फिर महाशून्य, जिसका विस्तृत रूप ही हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड है, और इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी तत्व हैं वो सब भी महाशून्य की निगरानी में होने की वजह से ही गतिमान अवस्था में हैं। हाल फिलहाल अगर आपके भौतिक जीवन में बहुत तरह के दुख चल रहे हैं, उसके बाद आप मोक्ष के मार्ग पे भी चल रहे हैं और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मतलब आप परमात्मा में मिल जाते हैं, परमात्मा ही बन जाते हैं। और परमात्मा मतलब जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड गतिमान अवस्था में है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी तत्व हैं, भले ही वो हमारा मन हो, हमारे दुख दर्द हों, या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी चेतना ही क्यों ना हो, सब भी उसी महाशून्य में समा जाते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड भी उसी महाशून्य परमात्मा में समा जाता है। और अगर आप उसी महाशून्य में शामिल होकर परमात्मा ही बन जाते हैं तो फिर आपका फिजिकल वर्ल्ड वाला ये दुख दर्द भी उसी में समा जाएगा। और आपको मैं एक बात क्लियर बता देता हूँ, इंसान को जीते जी ही मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद तो फिर से उसे एक और नया जन्म लेना पड़ता है। तो मृत्यु से पहले ही हमें मोक्ष के मार्ग पे चलना पड़ता है। जिस तरह से सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए आप साधना करते हैं और साधना के दौरान सिद्धि प्रत्यक्ष रूप में आपके सम्मुख घटित होती है, ठीक उसी तरह से अगर आप मोक्ष के मार्ग पे चलते हैं तो जीते जी परमात्मा भी एक इंसान, साधक या भक्त के सम्मुख घटित होता है। और ये एक परम सत्य है। और जो परमात्मा होता है वो निराकार होता है, उनका कोई आकार नहीं होता है। जिस तरह से अपने विचारों पर विराम लगाने के लिए आप मन की सत्ता को जानना चाहते हैं, अगर आप परमार्थ या फिर मोक्ष या फिर महाशून्य के मार्ग पर चलते हैं तो परमात्मा का वो विज्ञान जिससे ये पूरा ब्रह्मांड गतिमान अवस्था में रहता है, उस परमात्मा ने इस मन को कैसे बनाया है ये भी आपको पता लग जाता है। और तो और जिन हवाओं के बारे में आज तक आपने सुना है कि हवा जो होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी वो होती तो है, तो ना दिखाई पड़ने वाली इस हवा का मूल सत्य क्या होता है, ये कैसे बहती है, इसका मूल सत्य भी आपको पता लग जाता है। और सच बताऊं तो जैसा कि आपने सुना होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता। वास्तव में उस पत्ते को हिलाने का काम परम तत्व परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जाता है। परमार्थ के मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो जो ये हवाएं आपको नहीं दिखाई पड़ रही होती हैं, इन हवाओं को भी आप देख सकते हैं और आप ये भी जान लेते हैं कि किस व्यवस्था के अंतर्गत ये हवाएं आती हैं और अपना काम करती हैं। एनीवेज, मैं आध्यात्मिक व्रत के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत समय से आप मंत्र जप कर रहे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे,
ध्यान साधना कर रहे होंगे या फिर भजन कर रहे होंगे, तो ऐसा करते करते लंबे समय से भले ही आपको सूक्ष्म जगत में कोई उपलब्धि प्राप्त हुई हो या फिर ना प्राप्त हुई हो, आपको एक दिन का व्रत लेना पड़ेगा। ना ही आपको उस दिन मंत्र जप करना है, ना ही नाम जप करना है, ना ही ध्यान करना है, और ना ही आध्यात्मिक व्रत के दिन आपको किसी धारणा के साथ सरवाइव करना है। अपनी सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान आज तक आपने जो भी किया है वो सभी धारणाएं या फिर मंत्र जप आपको एक दिन के लिए परमात्मा, जिसकी वजह से ये पूरी सृष्टि गतिमान अवस्था में रहती है, उस निराकार शक्ति को समर्पित कर देना है। मतलब आपको एक दिन टोटली फ्री हो जाना है। ऐसा करने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे मंत्र जप करने की वजह से, नाम जप करने की वजह से या फिर ध्यान करने की वजह से आपके बॉडी में अगर किसी भी तरह का पेन हो रहा है, सर में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, शरीर के किसी अन्य भाग में अलग तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपको महीने में एक दिन पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्रत जरूर लेना चाहिए। क्योंकि मंत्र जप करने से, नाम जप करने से या फिर ध्यान साधना करने से या फिर भजन करने से हमारे भौतिक जीवन में या फिर मानसिक स्तर पर भी हमें काफी फर्क पड़ गया होता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में हर क्षण कुछ न कुछ घटित जरूर होते रहता है, लेकिन एक निराकार शक्ति ऐसी है जिसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वही निराकार परम तत्व परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर भी हमेशा मौजूद रहती है। तो अपनी इस सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान जो भी कृत्य हमने किए हों या फिर जो भी अनुभव हमें हुए हों या फिर जो भी अनुभव हमें ना हुए हों, हमें अपनी इन सभी धारणाओं को या फिर जापों को परमात्मा के सामने स्कैन करने के लिए रख देना चाहिए, जिससे कि आप आध्यात्मिक व्रत भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में जो भी हमें खुली आंखों से दिखाई पड़ रहा है या फिर बंद आंखों से आध्यात्मिक अनुभव ही क्यों नहीं घटित हो रहे हों, या फिर कोई देव सत्ता हमारे सामने सदृश ही प्रकट क्यों ना हो जाए, फिजिकल वर्ल्ड में या फिर इनविजिबल वर्ल्ड में जो भी कृत्य घटित हो रहे हैं, इन सभी कृत्यों को एक इनविजिबल पावर यानी कि परम तत्व परमात्मा की सत्ता द्वारा चलाया जाता है। तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में महीने का एक दिन तो उस परम शून्य, महाशून्य या फिर महाशिव के लिए जरूर बनता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, महेश, विष्णु, जय मां पराशक्ति।